आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज है हमारा गोवा का थर्ड डे। आज हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मौरजियम बीच। तो दोस्तों हम लोग नाश्ता करके सुबह सुबह निकल चुके हैं मौरजियम बीच की ओर। सुंदर सुंदर गोवा की ठंडी ठंडी वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। दोस्तों सफ़र में आगे निकलते निकलते चारों ओर जो ये नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनको देख कर के दिल बहुत प्रसन्नचित हो रहा था। और सुहाने सफ़र का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं मौरजियम बीच। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मौरजियम बीच। और मौरजियम बीच शहर से काफ़ी दूर था और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सुबह सुबह, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर थी नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, शांति का वातावरण बना हुआ था। सिर्फ जो ये लहरों की आवाज़ें गूंज रही थी बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने भी अपने शूज़ वगैरह उतार करके एक साइड उधर किनारे पे रख दिया और हम लोग लेने लगे बीच का आनंद। और ये मतलब लोग कपल आए हुए थे वहाँ पर, सब लोग लगे हुए थे अपने अपने में बिजी थे, फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे। और उधर मतलब बीच के किनारे पे टपरी बनी थी जहाँ पर लोग चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह कॉफ़ी सब कुछ मिल रहा था वहाँ पर। और मेरा बेटा वंश भी वहाँ पर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। सबसे ज़्यादा मस्ती तो मेरे बेटे वंश ने किया, भरपूर आनंद लिया उसने बीच का। और वो तो डर भी नहीं रहा था भाई, बीच समुद्र में जा कर के वहाँ पर लहरों के बीच में जा रहा था। और मैं तो दोस्तों आप लोगों को पता है मुझे तो बहुत डर लगता है। और मैं भी यहाँ पर अपनी बिटिया की फ़ोटो शूट कर रही थी, बेटे की भी। बेटे को तो इतना शौक़ है नहीं फ़ोटो खींचने का और वीडियो वगैरह बनाने का, तो वो तो अपने में ही मस्त था मेरा बेटा। ये देखो दोस्तों समुद्र में जा रहा है, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, कहाँ तक जाऊँ। अब मैं उसको मना कर रही थी, बेटा मैंने कहा ज़्यादा समुद्र के बीच में जा मत। वो स्विमिंग आती है उसको, वो तो काफ़ी सालों से स्विमिंग करता है। तो कह रहा नहीं मम्मी मुझे स्विमिंग आती है। मैंने कहा बेटा स्विमिंग आती है इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बीच समुद्र में चले जाओ। मैंने कहा समुद्र की तो लहरें बहुत ख़तरनाक होती हैं। और समुद्र का आनंद लेते हुए मेरा बेटा इधर आया और दोनों भाई बहनों ने बहुत मस्ती की। तो दोस्तों मौरजियम बीच में मतलब शहर से काफ़ी दूर बसा हुआ है। जो लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, जिनको जैसे एकांत में ज़्यादा भीड़ भाड़ में जिनको फ़ोटो वोटो शूट करना होता है या अपनी फैमिली के साथ, जो लोग बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं वो यहाँ पे मौरजियम बीच में आते हैं। काफ़ी लोग आए हुए थे, सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, सब अपने अपने में ही बिजी हो रखे थे। और मेरा बेटा, मैं बोल रही थी ना आपको कि मेरे बेटे के मन में कुछ चल रहा था जब वो समुद्र की लहरों में लहरों का आनंद ले रहा था। तो वहाँ से वापस आया, उसने मुझे बोला मम्मी मुझे वो चाहिए, एक फ़ुटबॉल चाहिए। मैंने कहा तो फुटबॉल में क्या करेगा, फुटबॉल से क्या करेगा तू यहाँ पर। मैंने कहा फुटबॉल क्या करेगा तू समुद्र में, तो कह रहा नहीं मुझे खेलना है। फिर वो गया वहाँ एक शॉप थी आगे जा कर के, टपरी में ही उसको मिल गया फुटबॉल। फिर फुटबॉल लेके आया वंश और उसने फुटबॉल को समुद्र में फेंक रहा है। फिर लहरें फुटबॉल को किनारे पे ला रही हैं। फिर दूर जा कर के वो फुटबॉल फेंक रहा है बीच में। फिर थोड़ी देर में लहरें उसको किनारे कर दे रही। तो बहुत उसने 1-2 घंटे तक ऐसे ही खेलता रहा। ये देखकर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने मतलब गोवा का पूरा आनंद लिया समुद्र का। और मैं ही थी एक ऐसी कि जो मैं समुद्र के पानी से डर रही थी, और मैं तो बीच में जा भी नहीं रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी, मेरे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश। ये देखो दोस्तों मेरे बेटे ने तो फुल इंजॉय किया।
बीच का पूरा आनंद लिया मेरे बेटे वंश ने, बहुत खुश हो रखा था। और ये टपरी बनी हुई वहाँ पर, ये देखो दोस्तों कितनी दूर लहरों के बीच फुटबॉल को फेंक रहा है और फिर देखो कैसे भाग रहा है। बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था मम्मी मेरे एक दो दोस्त और होते तो हम बहुत मज़े करते। अब मेरी बेटी तो लगी थी वहाँ पर अलग ही अपने फ़ोटो रील बनाने में। और उधर मेरा बेटा फुटबॉल खेलने में ही मस्त था और रावत जी को लग रही थी भूख। वो लोग तो वहाँ पे टपरी में कुछ खाने के लिए चले गए और मैं इन बच्चों को देख रही थी। हम दोनों में से एक का रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं। वंश कहीं मैंने कहा बीच समुद्र में चले जाएगा उसका, इसलिए हमको दोनों में से रावत जी ने कहा तो इन बच्चों को देख, क्योंकि वंश तो है शैतान, कहीं वो बीच समुद्र में न चले जाए, इसलिए मैं इन बच्चों के साथ यहीं पर थी। और रावत जी चले गए थे कुछ खाने के लिए। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों ने हमने भी कुछ फ़ोटो शूट की, थोड़ी बहुत मतलब वीडियो बनाई वहाँ पर। और मैं और मेरी बेटी यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो खींचने लग गए और थोड़ी हमने वीडियो बनाई। और देखो वंश कैसा लहरों में कभी लेट रहा है, कभी फुटबॉल उधर फेंक रहा है। फुल एंजॉय तो वंश नहीं किया भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हो गया था। क्योंकि जब मेरे बच्चे अभी मतलब बड़े हो जाएंगे और भी 2-4 साल या 8-10 साल बाद, या काफ़ी बड़े हो जाएंगे कभी, तो वो अपनी जब ये फ़ोटो ये वीडियो देखेंगे ना जो मैंने ये यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला कि, तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि बचपन की हमारी यादें ऐसी थी। मतलब इसीलिए जो ये यादें रहती हैं ना, इसको मैं समेट के रखती हूँ। जब मेरे बच्चे कभी बड़े हो जाएंगे या हम लोग भी बहुत बड़े बूढ़े हो जाएंगे, हम भी देखेंगे तो हमको लगेगा हमने देखो हम वहाँ गए थे। इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हम ये यादें सब समेट के रखते हैं दोस्तों। फिर थोड़ी देर में रावत जी भी आए और उन्होंने कहा चलो बच्चों को देखते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और हम दोनों की बच्चों ने वीडियो बनाई समुद्र की लहरों में, और हम दोनों आज से मैचिंग हो रखे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देख करके। चलो भाई हम लोग आज मैचिंग हो रखे हैं। और रावत जी मेरा हाथ पकड़ के कह रहे कि समुद्र की बीच लहरों में चल, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा समुद्र की लहरें हमको खींच के समुद्र में ले जाएंगी, तो मैं बहुत डर रही थी। और बड़ी मुश्किल से मैं थोड़े मतलब समुद्र की लहरों के पास गई और मेरे बच्चे मुझे देख के बहुत हंस रहे थे। और ये देखो दोस्तों, और लहर इतनी तेज़ आई, मैं बहुत डर गई और मैं रावत जी को ऊपर के लिए खींची कि चलो 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 लहरें, मैंने कहा बहुत तेज़ आ रही है। ये देखकर मेरे बच्चे बहुत हंसे मुझे देख करके, और मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई और मैं बहुत घबरा गई थी दोस्तों। और फिर हमने एक दो फ़ोटो खींची वहाँ, और बस समुद्र की लहरों का हम लोग आनंद लेने लग गए। और इस बीच काफ़ी लोग भी आ गए थे उधर बीच में। सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब अपने अपने में बिजी हो रखे थे। दोस्तों कुछ खाने पीने के बाद हम लोगों ने जाना था आज गोवा फोर्ट।
तो 4-5 घंटे यहाँ व्यतीत करने के बाद हम लोग निकल पड़े गोवा फोर्ट की ओर। सुबह तो मौसम सही था और जैसे ही हम गोवा फोर्ट की ओर जा रहे थे तो बारिश होने लग गई और हम लोग काफ़ी भीग गए थे वहाँ जाते जाते। और रावत जी भी वहाँ पर मौसम का आनंद लेते हुए गाना गाने लग गए। और ये हम पहुँच गए गोवा फोर्ट। यहाँ हम पहले भी जा चुके थे दोस्तों, तो मैं अपने बच्चों को कही थी तुम पहले आए थे, तो पहले की भी हमारी यहाँ की फ़ोटो और वीडियो है। जब हम 5-6 साल पहले गए थे तब मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम पे, और बहुत बारिश होने लग गई दोस्तों। फटाफट हम लोग वहाँ से घूम करके और उधर देख के नज़ारे देख करके हम लोग देखो दोस्तों कितनी भीग गई थी मैं भी, और फटाफट हम लोग वहाँ से वापस आए। ये गोवा के बिल्कुल टॉप में था, टॉप में है ये फोर्ट। और वहाँ से बहुत अच्छी मतलब जो वहाँ का जो समुद्र है बहुत टापू से बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों। ये बच्चे टापू के ऊपर उसमें बैठ रखे हैं, वहाँ से वो समुद्र की वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और बैठ करके वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं मेरे बच्चे। हम वहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे टापू में देखो और लोग भी फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। और अचानक ही हल्की हल्की पहले बारिश हुई दोस्तों, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, सब लोग भागे वहाँ से। और हम भी वहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींच करके वीडियो वगैरह बना करके मैंने अपने बच्चों को कहा कि बच्चों चलो बेटा बाद में हम भीग जाएंगे, क्योंकि वो तो टापू में था, हमारी गाड़ी तो काफ़ी नीचे थी, वहाँ से चलना भी पड़ता पैदल, कम से कम आधा 1 किलोमीटर था होगा पैदल नीचे। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे टापू में बैठ के वहाँ का आनंद ले रहे थे। तब तक तो कम ही बारिश हो रही थी अभी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई और हम लोग पूरा भीग गए, हम क्या सभी भीग गए वहाँ पर, और सब लोग वहाँ से भागने लग गए। और इस टापू से बहुत सुंदर लगता है, देखो ये गोवा का व्यू कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, चारों ओर ये गोवा और बीच में ये इधर समुद्र की लहरें, देखो समुद्र। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो दोस्तों ये गोवा का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। अब हमारा न जाने कब आना होगा गोवा में, तो मेरे YouTube में हमारी गोवा की यादें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे बने रहेंगी। अब जब भी हम आएंगे और जब भी हमको गोवा की याद आएगी तो हम अपने YouTube के माध्यम से इसमें अपनी वीडियो और अपनी यादें देखते रहेंगे।